एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कहते हैं कि बूझा जिसने वही है सयाना, बूझा जिसने वही है सयाना, प्रकृति में ही छुपा है अपार खजाना। प्रकृति में, कुदरत में अपार खजाने हैं, लेकिन हम अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं जान पाते या जानना नहीं चाहते हैं। तो आइए कुछ और कविताएं इस मंच से अभिव्यक्त करते हैं। अब मैं आवाज देने जा रही हूँ श्री विनय शर्मा दीप साहब को कि वो अपनी अभिव्यक्ति दें। विनय शर्मा जी। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। नमस्कार। आइए। आप सभी को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती जी को नमन। और पर्यावरण, जैसा कि अभी अभी आप ने आदरणीय ने व्यक्त किया, पर्यावरण के अंदर सब कुछ आ जाता है, जीव जंतु पशु पक्षी सब आ जाते हैं। तो मैं कुछ हट के पर्यावरण के ऊपर देता हूँ। एक मुक्तक देखिए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। स्वागत है साहब। जी स्वागत है। जमी से प्यार करना और रज चंदन सदा करना, जमी से प्यार करना और रज चंदन सदा करना, सुखी हो सब दिलों में रख मोहब्बत तुम दुआ करना। वाह। किसी को चोट ना पहुंचे ये कोशिश दीप करना तुम, किसी को चोट ना पहुंचे ये कोशिश दीप करना तुम, है जीवन 4 दिन का ये गुमा क्यों फिर भला करना, है जीवन 4 दिन का ये गुमा क्यों फिर भला करना। वाह इसी वाह। धन्यवाद। इसी मुक्त के साथ जो पर्यावरण को बिगाड़ रखा है वो हम सब ने बिगाड़ा है, जिसकी वजह से आज इतनी तप्त धूप में हम उसको झेल रहे हैं। तो उसी तप्त धूप पर जी ग्रीष्म को लेकर मैंने उस पर्यावरण का रूप लिया है। मैंने देखिए आप, ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे, ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे, चले या चल व्याकुल सभी हुंकारता है शेष रे, ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे, गर्म कण कण हो रहा मुरझा रहा किस ले यहाँ, सूखती धरती की क्या पत बिरमिट रो रहा, गर्त का हर श्वास सूखा हाफता अवशेष रे, ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे, प्रीत की हर रीत टूटी जा रही पल पल यहाँ, सब पर्यावरण को बिगाड़ने की वजह हो रहा है सब सर। प्रीत की हर रीत टूटी जा रही पल पल यहाँ, जल रही इच्छा व श्रद्धा विश्वास जलता जा रहा, व्योम भी बेचैन है सब हो रहे मदहोश रे, ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे, भानु अणु विस्फोट से प्रतिपल गर्म है रश्मियां, है तिसित तीर्ण तिणिया मरभूम लेती सिसकियां, शांत है सरताल सरिता है विकल रत्ने सिरे,
ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे। इस कविता का अंतिम पद देखिए कि प्रतिकिरण में है किधर, ढूंढता तुझको पवन। प्रतिकिरण में है किधर, ढूंढता तुझको पवन। शांत होकर कर समर्पित सर्वेश को सारी तपन। मुस्कान भर दे इस चमन में तेरे मधुमेह से रे। ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे। चल या चल व्याकुल सभी, फुंकारता है से रे। ग्रीष्म कुछ तो मंद हो जा, गर्म है परिवेश रे। धन्यवाद। वाह बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपनी आकांक्षा, अपनी कामना प्रकट की प्रकृति से, और सच जी। बात है, जो हमने गलतियां की हैं उनकी सजा हम ही भुगत रहे हैं। हमने जो अंधाधुंध दोहन किया, पेड़ों की कटाई की बिना सोचे समझे, उसको हम जी। झेल रहे हैं अपने अपने तरीके से। जी। कुदरत ने क्या खूब रंग दिखाया है, इंसानों को प्रकृति दोहन का सबक सिखाया है। घर में कैद होने के बाद अब सबको समझ में आया है कि प्रकृति को हमने कितना रुलाया है। वाह सच बिल्कुल। बात वाह है बहुत बढ़िया। कि जब तक कहते हैं कि जाके पैर न पड़ी विवाई, बाका जाने पीर पर आई। तो जब खुद हम ये संकट झेल रहे हैं, तब हम उसकी पीड़ा को अनुभूत कर पा रहे हैं, समझ कर पा रहे हैं। अब मैं आवाज देना चाहती हूँ वर्षा गर्ग जी को। वर्षा जी मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका तो नाम ही प्रकृति का हिस्सा है। वर्षा कितनी सुखद सुहावनी लगती है, ग्रीष्म से तपते हुए मन को कैसी शीतलता दे जाती है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसी ही शीतलता अपनी कविता के माध्यम से आज पहुंचाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमन और पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ना इस तरह से कभी किसी जगह पे किसी के सामने कविताएं बोलूंगी, पर बैजनाथ जी सर की वजह से मुझे इस चीज का मौका मिला और उन सर को मैं बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। और सबसे पहले मेरी कविता शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मानव है आता तो खाली हाथ है, पर वो साथ में लेकर जाता है एक चीज, वो है वृक्ष। क्योंकि इंसान की जब चिता जलाई जाती है तो उस पे वो वृक्ष की लकड़ियां ही काट कर रखी जाती है, पहले उस वृक्ष की लकड़ियां ही जलती है। तो मानव जाता भी वृक्ष के साथ ही है। तो इसलिए मानव जीवन तक, मानव के जीवन में तो वृक्ष का महत्व है, उसकी मृत्यु में भी वृक्ष का महत्व है। बिल्कुल। तो उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ कि डरी सहमी सी सोच रही एक छोटी सी कली फूल की, क्या मैं भी निशानी बनूंगी इंसान की हर भूल की। मेरी किस्मत में भी क्या एक फूल बनना नहीं लिखा है, दुष्ट इस मानव ने क्या अपना लक्ष्य बस यही रखा है। चुप बैठा एक पेड़ दूर से उस दुखी कली को देख रहा था, कैसे उसके डर को मिटाए कुछ उपाय वह सोच रहा था। फिर बोला वह मन दृढ़ करके, मेरे साथ भी मानव ने यही किया है, अपने ही स्वार्थ साध के मेरा भी यही किया है। दोनों के मन की व्यथा को सुन जब जाते जाते सुना पवन ने, बोली कष्ट दिया है मुझको भी इस मानव ने, फैला कर मुझ में भी प्रदूषण, खुद की ही सांस को कर लिया प्रदूषित। अब कौन कहे इन नादानों को, कौन करे इन दुष्ट मानव को सूचित। इन तीनों की बातों को सुन शांत नहीं बैठी नदी भी, उसके मन में भी हुई हलचल। नदी कहती इनकी करनी का इनको सबक मिलेगा, आज नहीं तो कल। जितनी दूषित करके हमको मानव ने हमें सताया है, एक दिन वह वैसे ही तड़पेगा जैसे कि इन्होंने हमें तड़पाया है। इन सब की तड़प की बदुआ है जो आज हमें मिली है, इनकी तड़प की ही जैसी जिंदगी आज हमें मिल रही है। माफी मांग इन सब से हमने
अपना पर्यावरण बचाना चाहिए, खुद की सरल जिंदगी को जी के अपने कष्टों को कम करना चाहिए, क्योंकि आज ये प्रकृति को जिस तरह से मानव ने कर दिया है, उसी के रूप में आज हम लोग एक घर में कैद होके रह गए हैं और हमें कोरोना जैसी महामारी के पूरे विश्व ने घुटने टेक दिए उसके आगे। ये सब हम मानव का ही किया धरा है जो आज मानव झेल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ उसमें बुरा भी है, कुछ अच्छा भी है। पिछली बार मैंने अपनी कविता को ऐसे ही बताया था कि कोरोना के आने से कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और जो बुरा है वो मानव का ही किया धरा है। तो हमें अब ये सबक संकल्प लेना चाहिए कि हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए, ताकि हमें जो ये सब महामारी है, जो भी सब बुराई है, उन सब से हमें मुक्ति मिल सके। तो मेरी कविता यही खत्म है। बिल्कुल सही बात कही आपने वर्षा, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई और आपने जो हृदय उद्गार प्रकट किए। सच बात है कि हम अपने किए धरे की सजा भुगत रहे हैं और आगे के लिए हमें अब सजग हो जाना चाहिए। मैं 4 पंक्तियों के साथ में अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ कि सच ये है कि बेकार हमें गम होता है, सच ये है बेकार हमें गम होता है, जो चाहा था दुनिया में कम होता है। गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जब देता है कोई हमदम देता है। जहन की शाखों पर अशार आ जाते हैं, जहन की शाखों पर अशार आ जाते हैं, जब तेरी यादों का मौसम होता है, जब तेरी यादों का क्या मौसम। बात है, बहुत अच्छा, इन पंक्तियों बढ़िया। के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती कृष्णा चौहान जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। श्रीमती कृष्णा जी। कृष्णा जी। हाँ जी, मौजूद है। कृष्णा जी मुझे दिख रही है मंच पर, मुझे हाँ सुन पा जी रही हैं आप? जी, म्यूट थे मैं। जी, और स्वागत है। नमस्कार जी। जी जी, आज इस कवि सम्मेलन में बेस्टिव एजुकेशन संस्थान के मंच पर जुड़ने वाले सभी कलमकारों को मेरा भाव भरा अभिवादन। और मैडम जो आज हमारे मंच का संचालन कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुन करके। और मैं सीधे जा रही हूँ आज के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत करने। और मैंने इस कविता का विषय दिया है मौसम का दर्द। जैसा कि आजकल मौसम कैसा बदल रहा है, कैसा परिवेश बदल रहा है, उसी के अनुसार लिखी हुई है। और ये कविता अचुकांत पदावली में। आजकल मौसम रहता है क्रूर कराल, आजकल मौसम रहता है क्रूर कराल, कभी आंधी कभी ओले कभी बादलों का रूप विकराल। आजकल मौसम रहता है क्रूर कराल, कभी आंधी कभी ओले कभी बादलों का रूप विकराल। कभी फनी कभी ताउते कभी याद से हो रहा सर्वनाश, कभी फनी कभी ताउते कभी याद से हो रहा सर्वनाश। आजकल मौसम रहता है क्रूर कराल। मैंने देखा और पूछा, मैंने देखा और पूछा, मौसम क्यों है उदास। मैंने देखा और पूछा, ये मौसम तू क्यों है उदास। कोई चिंता या कोई उलझन, कोई चिंता या कोई उलझन रहती है शायद खास। बहुत पूछने पर भी वह न बोला, बहुत पूछने पर भी वह न बोला, किंतु उसका दर्द बोला। बहुत पूछने पर वह न बोला, किंतु उसका दर्द बोला, होकर बड़ा निराश। आजकल मौसम रहता है बहुत उदास। वह न बोला किंतु उसका दर्द बोला, होकर बड़ा निराश। जिसकी चिंता मैं सदा करता, जिसकी चिंता मैं सदा करता, वही मानो मेरा कर्म। जिसकी चिंता मैं सदा करता, वही मानो मेरा कर रहा सत्यानाश। जंगलों को काटता सड़कें बनाता है, जंगलों को काटता सड़कें बनाता है, नदियों में कूड़ा कचरा फेंकता जिंदा लाशें बहाता है। नदियों में कूड़ा कचरा फेंकता जिंदा लाशें बहाता है। पहाड़ों पर अतिक्रमण करके, पहाड़ों पर अतिक्रमण करके कर रहा मेरा विनाश। पहाड़ों पर अतिक्रमण करके कर रहा मेरा विनाश। इसलिए मैं हूँ उदास, इसलिए मैं हूँ
उदास। मानव के इस व्यवहार से मेरा मन हमेशा उदास। धैर्य करता हूँ, सहन शक्ति भी रखता हूँ। अपनी करुण पुकार मानव को लगाता हूँ। किंतु ठहरा धन्य है वह आदमी ही तो प्रकृति से खेलता वह और मैं उजड़ता हूँ। पर कभी अपने को मैं ना रोक पाता हूँ। फिर वही व्यवहार मानव को चुकाता हूँ। करके अपना रूप में विकराल वापस आ ही जाता हूँ। फिर करता हूँ धरा का भीषण सर्वनाश। फिर अपने किए से हो जाता हूँ उदास। क्योंकि मानव ही तो है अपना सबसे खास। मैं मौसम हूँ, मैं पर्यावरण हूँ, मैं प्रकृति हूँ। करता हूँ सबसे याचना, रखता हूँ सबसे आश। मत करो मेरा विनाश। नहीं तो इस सृष्टि का हो जाएगा सर्वनाश। एक दिन पछताओगे कुछ न लगेगा हाथ। सबको मेरा अभिवादन फिर से। राखी जी आप म्यूट हैं। कृष्णा जी बहुत ही सही वक्त पे आपने चेतावनी दी है कि अगर अब भी हम नहीं चेते तो हमारा फिर कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। अब हमें जागरूक हो जाना चाहिए, अपने पर्यावरण को समझना चाहिए और वातावरण जो हमारा है उसे हमें प्रेम करना चाहिए। एक शेर के साथ मैं बुलाना चाहूंगी विनोद कुमार जी को, हमारे बीच में मौजूद हैं विनोद कुमार हसौड़ा साहब। फासलों की गर्द में ये सादगी खो जाएगी, फासलों की गर्द में ये सादगी खो जाएगी। शहर जाकर जिंदगी फिर शहर की हो जाएगी, शहर जाकर जिंदगी फिर शहर की हो जाएगी। विनोद कुमार जी स्वागत है आपका। माँ वीणा पानी को नमन। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारा को नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से। आओ मिलकर स्वच्छ बना ले धरती का कण-कण, आओ मिलकर स्वच्छ बना ले धरती का कण-कण। सार्थक होगा तभी हमारा यह मानव जीवन। आओ मिलकर स्वच्छ बना ले धरती का कण-कण। सार्थक होगा तभी हमारा यह मानव जीवन। वृक्ष लगाए हरियाली हो सुंदर हो उपवन, वृक्ष लगा ले हरियाली हो सुंदर हो उपवन। इसके खातिर बहुत जरूरी होना निर्मल मन, इसके खातिर बहुत जरूरी होना निर्मल मन। आओ मिलकर स्वच्छ बना ले धरती का कण-कण। सार्थक होगा तभी हमारा यह मानव जीवन। सार्थक होगा तभी हमारा यह मानव जीवन। एक गजल सुनेंगे पर्यावरण विषय पर। वृक्ष को शौक से देवों ने लगाया होगा, हाँ वृक्ष को शौक से
देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। वाह वृक्ष वाह को शौक से देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। देख बादल को बड़े गौर से कोई पंछी, देख बादल को बड़े गौर से कोई पंछी, कोयली तान से खुशियों को मनाया होगा। देख बादल को बड़े गौर से कोई पंछी, देख बादल को बड़े गौर से कोई पंछी, कोयली तान से खुशियों को मनाया होगा। वाह वाह, बहुत ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। मोर तो नाच रहे थे न कभी सोचा था, मोर तो नाच रहे थे कभी न सोचा था, देवता के कृति को लोग मिटाया होगा। मोर तो नाच रहे थे न कभी सोचा था, देवता के कृति को लोग मिटाया होगा। मोर तो नाच रहे थे न कभी सोचा था, देवता के कृति को लोग मिटाया होगा। वृक्ष को शौक से देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। आज मानव न कभी सोच रहे वृक्षों ने, आज मानव न कभी सोच रहे वृक्षों ने, जिंदगी लोग का दे सांस बचाया होगा। जिंदगी लोगों का दे सांस बचाया होगा। आज मानव न कहीं सोच रहे वृक्षों ने, जिंदगी लोग का दे सांस बचाया होगा। वृक्ष को शौक से देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। हो सके वृक्ष लगाओ नहीं से अब काटो, हो सके वृक्ष लगाओ नहीं से अब काटो, पुत्र समान इसे तुम न पराया होगा। पुत्र समान इसे तुम न पराया होगा। हो सके वृक्ष लगाओ नहीं से अब काटो, पुत्र समान इसे तुम न पराया होगा। वृक्ष को शौक से देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया गजल पढ़ी आपने और बहुत पर्यावरण बढ़िया एक समा बांध दिया आपने। और शब्द देखिए कि वृक्ष को शौक से देवों ने लगाया होगा, प्यार से बाग को कैसे वो सजाया होगा। कहते हैं ना, मेरे पिताजी एक गीत गाया करते थे कि पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, बरसे तो भर दे घर जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं, तू धन्य तेरी कारीगरी करतार। तो सचमुच जो ऊपर का आर्टिस्ट है, ऊपर का फनकार और कलाकार बैठा है, उसकी कतरनी दिखती नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरती से चीजों को वो प्रकट करता है हमारे लिए। बहुत खूबसूरत है कुदरत की ये दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत धन्यवाद। और अब सर तो वैसे ही बहुत अच्छा था। हाँ, और अब मैं आवाज देने जा रही हूँ डिम्पल जैन जी को। एक शेर उनकी नजर करती हूँ कि हजारों गुल, देखिए नजीर अकबर आबादी का है शेर, कि हजारों गुल बदन तूने बना डाले, हजारों गुल बदन तूने बना डाले, कोई मिट्टी से ऐसे गुल खिला सकता है क्या कुदरत। इन
इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रही हूँ बहुत बढ़िया, बहुत जयंत बढ़िया। भाई बाकी आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल हाँ, क्लियर आवाज आ रही है जी। मंच पर बढ़िया। उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मैं डिम्पल जैन मुंबई से पर्यावरण दिवस पर कुछ पंक्तियां बोलने जा रही हूँ। पेड़ पौधे सूरज चांद सब प्रकृति के उपहार हैं। वृक्ष लगाकर धरा बचाओ, यही जीवन सार है। इससे मिलता जीवन सबको अन्नदाता मानिए। वृक्ष लगाए और फिर स्वस्थ तन मन कीजिए। चलते सबके सदा संग जो खुशहाल परिवार है। पेड़ पौधे सूरज चांद सब प्रकृति के उपहार है। वृक्ष लगाकर धरा बचाओ, यही जीवन सार है। काटो मत, संरक्षण करे, छाया सभी पाइए। वृक्षों के निकट बैठो, सदा परम सुख को जानिए। चिंगार धरा के कहलाते, चिंगार धरा के कहलाते गुणों का भंडार है। चिंगार धरा के कहलाते गुणों के भंडार है। पेड़ पौधे सूरज चांद सब प्रकृति के उपहार है। वृक्ष लगाकर धरा बचाओ, यही जीवन सार है। पेड़ पौधे सूरज चांद सब प्रकृति के उपहार है। वृक्ष लगाकर धरा बचाओ, यही जीवन सार है। पढ़ते लालच में लोग सभी, पढ़ते लालच में लोग सभी कचरा फिर बहाइए। बहुत मेरी जड़ों में रहे, मम्र को पहचानिए। बहुत मेरी जड़ों में रहे, मम्र को पहचानिए। पेड़ पौधे होते सहनशील हैं, लोग लगे इसके व्यापार में है। पेड़ पौधे होते सहनशील है, लगे लोग रहे व्यापार में है। पेड़ पौधे सूरज चांद सब प्रकृति के उपहार हैं। लगाकर धरा बचाओ, यही जीवन सार है। धन्यवाद सर। बहुत खूब बहुत डिम्पल जी, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बढ़िया डिम्पल डिम्पल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। सुंदर सुंदर। डिम्पल जी का नाम डिम्पल जी है, इसने डीबीजी शायद लिखा था क्या? डीबीजी लिखी है आपने? हाँ, लिखा है आपने मुझे डीवी जैन दिया था, लेकिन जी। मैंने पढ़ा इस पे तो मुझे लगा डिम्पल जैन ही तो नाम शायद होगा। इनका ही नाम डीवी जैन भी होगा, पता नहीं शायद। जी डिम्पल जी आप बताएं। वो उपनाम है, मेरा नाम अच्छा डिम्पल जैन है। वेरी गुड, यानी डिम्पल जैन डीवी, वेरी गुड ठीक है। जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ जिनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, गाती भी बहुत अच्छा है और अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी है। थोड़ी उत्सुकता बनाए रखिए। पहले 4 पंक्तियां उनको समर्पित कर रही हूँ कि मुश्किलें सहने का जिसमें हौसला हो जाएगा, मुश्किलें सहने का जिसमें हौसला हो जाएगा, उसको आसा जिंदगी का रास्ता हो जाएगा। आपका माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा, प्यार करना आपका जब फलसफा हो जाएगा। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज दे रही हूँ कविता पंत जी को कि आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां। कविता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। कविता जी एक बार चेक कर लें आप। हाँ, उसको निकालिए तो अगर लीड बाहर निकाल दीजिए। अगर रमणीक जी को पढ़ा लें तो नहीं, आगे 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 आवाज आई जी, आई लेकिन क्लियर आवाज नहीं है कविता जी। नहीं, आप एक बार ऐसा करें कि रीज्वाइन कर लें या फिर एक बार देख लें आप एक बार कविता जी, जब तक रमणीक जी को पढ़ा लीजिए राखी जी। जी, डॉक्टर रमणीक शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कविता जी आप अपने आप को एक बार देख लें प्लीज। मैं निवेदन करूंगी रमणीक जी से कि आप कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें और 2 पंक्तियां उन्हें समर्पित कर रही हूँ कि ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये पवन, सब है प्रकृति के ही फूल। इनका एहसास ही है जीवन की खुशबू, पर हम जाते हैं इसको भूल।
तो हमें भूलना नहीं है, याद रखना है इस प्रकृति को, इस कुदरत को। डॉक्टर रमनीक शर्मा जी। स्वागत है रमनीक जी, स्वागत है जी। आदरणीय, मैं उपस्थित हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए सम्मानित मंच को नमन। मैं डॉक्टर रमनीक शर्मा, अंबाला, हरियाणा से। आज प्रकृति दिवस से एक दिन पहले मैं दोबारा से ज्वाइन करूं क्या? नहीं, अभी क्लियर है आवाज, अभी क्लियर है। अभी नेक्स्ट आप पढ़िए। आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ रमनीक जी प्लीज पढ़िए, पढ़िए। रमनीक जी पढ़िए। प्रकृति दिवस से एक दिन पहले माँ प्रकृति सपने में आई और वो क्या कहती है? पहचानते हो मुझे, पहचानते हो मुझे, अपनी स्मृति मंजूषा से तोड़ खंगाल कर देखो इसे। रूप की मैं बात करती हूँ, वो ज्यादा पुराना नहीं है। वो कमनीय रूप, सुंदर सज्जा, खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, जड़ी बूटियों का खजाना, स्वस्थ मस्त पवन झकोरे, नदियों की कलकल, रत्न गर्भा धरा सा मेरा रूप। तुम्हारे लालच महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया। अब तड़पते हो, बीमारियों से जूझते हो, लालच से सने खाते खाकर खोखले होते जा रहे हो तुम। लालच से सने खाते खाकर खोखले होते माना तुम सुख सुविधाओं की कुंडली मकर बैठ तो गए हो। आप किसी को कॉल ही नहीं करता, उसको इसलिए दिखता नहीं। तुम्हारा सहज शुभ बुद्धि से काम लो, रोक लो होते जा रहे अनर्थ को। प्रकृति से छेड़छाड़, पर्यावरण का विनाश कहीं तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न ना खड़ा कर दे। आघात दर आघात से घायल मेरे मन की तुलिका क्षत विक्षत करते जा रहे हो तुम। भूल उंठित वीर गति पाए कटे पड़े तरु, सरिताओं की पवित्रता का हनन, प्राणदायिनी वायु में घुला जहर, धरा का शोषित मैला आंचल, सब तेरा ही किया धरा है। अब तू जी शापित से जिंदगी, रे मूढ़ प्राणी, तू तो आने वाली पीढ़ियों के रास्ते में भी कांटे बो चला है। और मैं मृदा की प्रतिमा बने जड़वत देख रही हूँ। चेताया बहुत, चक्रवातों से, सुनामी से, सूखे से, बाढ़ से, अब भी सुधर जाने निष्ठुर। मेरे मूक रुदन को सुन, देख देख मैं तुझे बताती हूँ। तो बस मेरी माँ हूँ तेरी, जीवन दायिनी हूँ, तेरे अश्रु न देख पाऊंगी। ये जो मूक प्राणी जीव जंतु हैं तेरे आसपास, उन्हें मत मार। अंकुश लगा अपने लालच पर, सुख मिलेगा। अपनी अंबर को स्वच्छ करने का मार्ग मैं बताती हूँ तुझे। देख, तेरी प्यास अमृत रूपी जल से ही शांत होगी। बस साफ शुद्ध रख इसे, वरना सृष्टि की कहानी खत्म होगी। जंगलों से सजा दे रूप वसुंधरा का, देख कितनी रम्य तेरी जिंदगानी होगी। बेदम करके रखा है अंबर की सांस को, दिल में हुए छेद भर अंबर भी खिल उठेगा। फिर यही तेरे प्यार की निशानी होगी। फीकी पड़ी धरा की चमक फिर से इतरा उठेगी। क्रोध में उफनते सागर का आक्रोश शांत हो जाएगा। अपने स्वार्थ और बर्बरता के खंजर फेंक दे सारे, पर्यावरण महक उठेगा। और मेरी ममता तुझे सर से पांव तक सराबोर कर देगी। फिर भूख शरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप सब भाग खड़े होंगे। देख, तू मेरी शान बना, मैं तेरी शान बनाकर तुझे आबाद कर दूं। मैं तेरी शान बनाकर तुझे आबाद कर दूं। मैं तेरी शान बनाकर तुझे आबाद कर दूं। धन्यवाद। क्या बात, रमनीक जी, बहुत ही सुंदर कविता आपने पढ़ी। एक निवेदन है मेरा मंच पे उपस्थित सभी लोगों से,
जो कविता पढ़ रहे हैं उनके अलावा के लोग अपने आप को, अपना माइक जो है वो बंद कर लें, क्योंकि आपकी वो जो थोड़ी थोड़ी सी भी बाधा होती है, उससे जो पढ़ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं हो पाएगी, और ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होती है ये चीज। तो कृपया इसका ध्यान रखें। आप तारीफ करने के लिए कविता के अंत में जरूर 2 शब्द कहें, लेकिन बीच में अपना माइक जो है वो कृपया बंद रखें। उम्मीद है सब लोग समझे होंगे इस बात को। बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, बाधा बाधा करत है तू मूर्ख नादान, बाधा का वध बिन किए क्या पाएगा मान। और उम्मीद है कि अब बाधा का वध करके कविता जी वापस आ चुकी हैं और आवाज भी उनकी हम सुन पाएंगे। तो मैं आवाज देती हूँ कविता जी। नहीं कविता जी, आवाज 1 मिनट बाद शुरू करेंगे। मैं फिर से मीटिंग फिर से जुड़िए सब, फिर से प्लीज, है ना, फिर से जुड़िए। ठीक है। ओके।